चांद के लिए इसरो का यह तीसरा मिशन है, इसलिए इसे चंद्रयान-3 नाम दिया गया है। सबसे पहले इसरो ने 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया था। यह मिशन सफल रहा था। चंद्रयान-2 चांद के बेहद नजदीक पहुंचकर असफल हो गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो फिर से इतिहास रचने को तैयार है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को 2:35 पे लॉन्च किया गया। अगर यह मिशन सफल रहा तो इंडिया ऐसा चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले चीन, अमेरिका, रूस चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग कर चुके हैं। इस मिशन की खास बात यह है कि इसे बाहुबली नाम के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के साथ लॉन्च किया गया। यह तीसरी स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने ही तैयार किया है। यह देश का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया है। क्या है चंद्रयान-3 मिशन? चांद के लिए इसरो का यह तीसरा मिशन है, इसलिए इसे चंद्रयान-3 नाम दिया गया। सबसे पहले इसरो ने 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया था, जो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था। फिर 2019 में भारत ने चंद्रयान-2 से दूसरा प्रयास किया, लेकिन चांद पर लैंड होने से पहले ही रोवर में खराबी आने की वजह से यह प्रयास असफल हो गया था। फिर चंद्रयान-3 एक तरह से कहें तो दूसरे मिशन का ही फ्लो ऑफ है। इसमें वो सफलता हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो चंद्रयान-2 के समय अधूरी रह गई थी। चंद्रयान-2 क्यों असफल हुआ था? इसरो ने 2019 में चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था। यह चंद्रमा तक पहुंचने में सफल रहा था। 47 दिन का सफर पूरा करने के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग से कुछ किलोमीटर पहले ही इसका लैंडर विक्रम खराब हो गया था। इसी वजह से लैंडिंग साइट से संपर्क टूटने की वजह से इसरो का यह प्रयास असफल हो गया था। पिछली बार हुई चूकों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसरो ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। माना जा रहा है इस बार भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रचेगा। सभी टेस्टिंग पार कर चुका है यान। चंद्रयान-3 ने लॉन्च से पहले टेस्टिंग प्रक्रिया पार कर ली है। सभी टेस्टों में यह सफल रहा। खास तौर से लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपर फेज को रफ्तार देने के लिए इसमें लगाया गया क्रायोजेनिक CE-20 इंजन की टेस्टिंग भी सफल रही। लैंडर भी अपने टेस्ट में पास हो चुका है। इसरो ने प्लान किया है कि इस बार चंद्रयान-3 को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। टेस्टिंग के लिए इसरो ने खास तौर से बेंगलोर से 250 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे पास चांद की सतह जैसे गड्ढे बनाए थे। इसमें लैंडर और रोवर को उतारकर टेस्टिंग की थी। चंद्रमा तक पहुंचने में 3 हिस्से हैं। पहला, प्रोपल्सन मॉड्यूल। किसी भी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का यह पहला हिस्सा होता है जो किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। इससे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह किसी भी परिस्थिति में उड़ान भर सकता है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल। चंद्रमा-3 का यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तीसरा है रोवर। चंद्रमा का यह तीसरा प्रमुख हिस्सा है जो लैंडर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। कितने दिन काम करेगा रोवर? चंद्रयान-3 से इसरो जिस रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा उसे एक चंद्र दिन की अवधि के लिए तैयार किया गया है, यानी कि रोवर चांद पर 1 दिन बिताएगा। और खास बात यह है कि चांद पर 1 दिन धरती के 14 दिन के बराबर होती है, यानी कि
लगातार 14 दिन तक ये रोवर धरती पर चंद्रमा के बारे में जानकारी भेजता रहेगा और ऐसा भी संभव है कि ये मिशन और ज्यादा लंबा खींच जाए और लगातार जानकारियां भेजते रहें। पिछली गलती नहीं दोहराएगा इसरो। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी हाई लैंडिंग हुई थी। इस बार लैंडर में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो चंद्रयान की गति को कंट्रोल करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार लैंडर की प्रक्रिया चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर से शुरू हो जाएगी। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसके सेंसर एक्टिव हो जाएंगे जो चांद की सतह पर इसकी सफल लैंडिंग कराएंगे। चांद की सतह के बारे में चलेगा पता। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी जुटाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक बेशक पिछला मिशन असफल रहा, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसी सीख के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता निश्चित है और इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी होगी लागत। इसरो का चंद्रयान 3 तकरीबन 615 करोड़ रुपये में तैयार हुआ है। हालांकि इसका ओवरऑल खर्च 1000 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। बताया जाता है चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर तकरीबन 250 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि इसी लॉन्चिंग पर 365 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिस GSLV Mk3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा उसकी लागत भी 350 करोड़ रुपये के आसपास है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।